स्वागत है। आज हम एलन पेज की एक किताब है क्वेश्चंस आर द आंसर्स, उसकी एक समीक्षा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये किताब वैसे तो नेटवर्क मार्केटर्स और डायरेक्ट सेलर्स के लिए ज्यादा फोकस्ड है। बिल्कुल, पर समीक्षा कहती है कि इसमें जो बातचीत के तरीके हैं ना, वो शायद हम सबके काम आ सकते हैं। हमारा मिशन है ये समझना कि ये जो सही सवाल पूछने की कला है, ये कैसे प्रोस्पेक्टिंग और सेल्स को बेहतर बना सकती है। अच्छा। समीक्षा का निचोड़ ये है कि ये सिर्फ बेचने या किसी को कन्विंस करने के बारे में नहीं है। ओके। बल्कि ये स्ट्रेटेजिक तरीके से सवाल पूछने की कला है। सुनने में तो ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल, देखते हैं इसमें क्या है। चलिए देखते हैं। तो समीक्षा का पहला और शायद सबसे बड़ा पॉइंट है सवालों की असली ताकत। मतलब पारंपरिक तरीके छोड़ो, ऐसे सवाल पूछो जो सामने वाले को खुद ही एक पॉजिटिव फेस्टे तक ले जाएं। सही। एक मेन लर्निंग है, बेचना बताना नहीं, पूछना है। बिल्कुल। और देखिए, समीक्षा बताती है कि ये इसलिए काम करता है क्योंकि मनोवैज्ञानिक तौर पर ना लोगों को ये पसंद नहीं कि उन्हें कुछ बेचा जाए। हाँ, ये तो है। पर उन्हें खुद खरीदना पसंद है। तो जब सवाल पूछे जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो प्रोसेस का हिस्सा हैं, सिर्फ टारगेट नहीं। अच्छा, हाँ, ये एक तरह का माइंडसेट शिफ्ट है। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि कंट्रोल उनके पास है। इंटरेस्टिंग। समीक्षा ये भी कहती है कि किताब एक पूरा सिस्टम या कह ले फॉर्मूला भी देती है। हाँ, किस तरह का? मतलब कैसे आप सही ग्राहक पहचानें, फिर उनसे कनेक्शन कैसे बनाएं, उनकी ज़रूरतें समझें, ओके। और फिर उन्हें एक्शन लेने के लिए गाइड करें, और ये सब सवालों के जरिए। हाँ, और समीक्षा में शायद इस सिस्टम की सिंप्लिसिटी यानी सादगी की तारीफ की गई होगी। एग्जैक्टली। समीक्षा यही कहती है कि ये कोई बहुत मुश्किल सेल्स टैक्टिक नहीं है। इसकी खूबसूरती इसी में है कि ये रिश्ते बनाने पर जोर देती है, सीधे बेचने पर नहीं। सवाल पूछकर पहले जरूरत समझते हैं और फिर समाधान देते हैं। सही अप्रोच है। हाँ, और इसमें एक और चीज है बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक हाव भाव को पढ़ना और इस्तेमाल करना। अच्छा, ये भी कवर किया है। हाँ, समीक्षा इस पर भी जोर देती है। मतलब ये समझना कि सामने वाला इंटरेस्टेड है या कंफ्यूज्ड है या शायद हाँ कहने वाला है। सही कहा। और समीक्षा इसे सवालों से जोड़ती है, राइट? हाँ बिल्कुल। बॉडी लैंग्वेज देखकर आप समझ सकते हैं कि सवाल का असर कैसा हो रहा है और अगला सवाल क्या पूछना चाहिए। इससे बातचीत ज्यादा डायनामिक हो जाती है, वन वे नहीं रहती। हाँ, प्रतिक्रियाशील। जैसे अगर कोई थोड़ा पीछे हट रहा है तो शायद सवाल बदलकर माहौल हल्का करना चाहिए। बिल्कुल। समीक्षा में एक खास आइस ब्रेकर तकनीक का भी जिक्र है। आइस ब्रेकर जैसे? क्या आप कमाई के एक एक्स्ट्रा सोर्स के बारे में जानने में इंटरेस्टेड होंगे अगर वो आपके अभी के काम में कोई दखल ना दे? ओके। समीक्षा कहती है कि ये बिना दबाव डाले बातचीत शुरू करने का बढ़िया तरीका है। हाँ, ये सीधे हाँ या ना नहीं मांग रहा। नहीं, ये बस एक पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहा है। ये सामने वाले को सोचने का मौका देता है बिना डिफेंसिव हुए। बिल्कुल। और नेटवर्क मार्केटिंग जैसी फील्ड में जहाँ लोग अक्सर शुरू में हिचकते हैं, हाँ, वहाँ ये काफी काम आ सकता है दरवाजे खोलने के लिए। समीक्षा का मानना सही है। समीक्षा एक और बहुत जरूरी बात पे रोशनी डालती है, डुप्लीकेबल यानी डुप्लीकेबल तरीका। हाँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत ही जरूरी है। जो तरीका आप यूज कर रहे हैं वो टीम आसानी से कॉपी कर पाए। वही। समीक्षा के हिसाब से ये किताब की जो सवाल वाली तकनीक है वो इसीलिए असरदार है क्योंकि वो सिंपल है। अच्छा। इसे कोई भी समझ सकता है, सीख सकता है, सिखा सकता है। सही बात है। अगर तरीका बहुत कॉम्प्लेक्स होगा तो वो नीचे तक डुप्लीकेट नहीं हो पाता है। हाँ, तो इसकी सादगी ही इसकी ताकत है। पूरी टीम एक ही तरीके से काम कर सकती है। और आखिर में समीक्षा इस बात की तारीफ करती है कि ये किताब बिक्री और भर्ती के लिए एक, आप कह सकते हैं, नेचुरल, नैतिक और प्रोफेशनल तरीका बताती है। हाँ, ये नैतिक वाला पहलू जरूरी है। पुरानी दबाव डालने वाली तकनीकों से बिल्कुल अलग। बिल्कुल। समीक्षा शायद ये इशारा कर रही है कि सवाल पूछकर आप सामने वाले का सम्मान करते हैं। हाँ, उन्हें अपनी बात रखने का, सोचने का मौका देते हैं। ये सिर्फ एक सौदा नहीं बल्कि एक भरोसे वाला रिश्ता बनाता है। सही कहा। और वो जो विचार है कि महान नेता महान सवाल पूछते हैं, वो सिर्फ सेल्स तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लीडरशिप और शायद जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। समीक्षा ने इस बड़े पर्सपेक्टिव को भी सराहा है। तो अगर हम इस समीक्षा से मुख्य बातें निकालें तो क्या होंगी? पहली, कि असरदार बिक्री पूछने से होती है, सिर्फ बताने से नहीं। हाँ। दूसरी, लोग खुद फैसला करके खरीदना पसंद करते हैं, उन्हें बेचा जाना नहीं। बिल्कुल। और तीसरी, सही समय पर पूछे गए स्मार्ट सवाल
नतीजों को बहुत बेहतर बना सकते हैं। एकदम सही। और समीक्षा कहती है कि किताब इसे आसानी से समझाती है, प्रैक्टिकल सलाह देती है। हाँ। तो निचोड़ ये है कि असली पावर दूसरों पर अपनी बात थोपने में नहीं है, बल्कि उन्हें अच्छे सवालों के जरिए खुद सही नतीजे तक पहुंचने में मदद करने में है। ये ज्यादा सम्मानजनक तरीका भी है। बिल्कुल, जैसा कि समीक्षा ने भी पॉइंट आउट किया। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। हाँ। अगर हम सिर्फ काम की बातचीत में ही नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दोस्तों से, परिवार वालों से या किसी भी मोल भाव वाली सिचुएशन में सीधे अपनी राय देने या सलाह देने के बजाय थोड़ा रुक कर सोच समझ कर स्ट्रैटेजिक सवाल पूछना शुरू करें, हमारी बातचीत और शायद हमारे रिश्तों की क्वालिटी पे इसका कैसा असर पड़ सकता है, सोचने वाली बात है।